हेलो स्टूडेंट। केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन व हेलो एरिन में एमपी बोर्ड में पूछी जाने वाली विभिन्न इम्पोर्टेंट अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली अभिक्रिया आती है हमारे पास फ्रैंक लिस्टिन अभिक्रिया या हेलोजन विनिमय अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल आयोडाइड बनता है। इसे फ्रैंक लिस्टिन अभिक्रिया कहते हैं। ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट हुआ है। अब देखते हैं इसकी अभिक्रिया किस प्रकार हम लिख सकते हैं। एल्किल क्लोराइड यानी लिया CH3Cl, सोडियम आयोडाइड यानी NaI और उपस्थिति या प्रेजेंस जो दी है अपन ने किसकी दी है, एसीटोन। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन कैसे आगे बढ़ेगी। तो यहाँ से हमारे पास I CH3 के साथ जुड़कर CH3I बना लेगा और NaCl के साथ जुड़कर NaCl बना लेगा। यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो एल्किल आयोडाइड बना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अभिक्रिया आती है हुन्स डीकर अभिक्रिया। तो हुन्स डीकर अभिक्रिया में हमारे पास लेंगे जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन या क्लोरीन जल के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं। इससे हुन्स डीकर अभिक्रिया कहते हैं। यह एल्किल हैलाइड को बनाने की सर्वोत्तम विधि है क्योंकि इसमें प्राप्त होने वाले सह उत्पाद जैसे CO2 गैसीय होने के कारण आसानी से बाहर निकल जाते हैं तथा सिल्वर हैलाइड बीकर की पेंदी में अवक्षेपित हो जाते हैं, बीकर की पेंदी में जम जाते हैं। ये हुन्स डीकर अभिक्रिया का थ्योरेटिकल पार्ट हुआ। अब अभिक्रिया कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। यहाँ से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण यानी कि CH3COOAg क्लोरीन के साथ रिएक्शन Cl2 प्रेजेंस जो दी है वो CCl4। अभिक्रिया में क्या होगा, एक Cl मोलिक्यूल CH3 के साथ जुड़कर CH3Cl बना लेगा। यहाँ से COO में दिख रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर निकल जाएगा और AgCl के साथ जुड़कर AgCl बना लेगा। नेक्स्ट अभिक्रिया पर बढ़ते हैं, वुड्स अभिक्रिया या सोडियम के साथ क्रिया। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन बनता है। इसे वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं इसकी थ्योरी। अब अपन रिएक्शन देखते हैं। अब एल्किल हैलाइड बोला यानी CH3Cl, सोडियम धातु के साथ रिएक्शन है Na लिया। यहाँ पर सी एल्किल हैलाइड के दो मोलिक्यूल लेंगे। यहाँ से हमारे पास Na के साथ Cl, Na और हमारे पास Cl ये जुड़कर 2NaCl का फॉर्मेशन करेंगे और CH3 और ये CH3 दोनों आपस में कंबाइन होकर हमारे पास एल्केन बना लेंगे। नेक्स्ट इसी की भांति एक रिएक्शन आती है हमारे पास फिटिक अभिक्रिया। फिटिक अभिक्रिया भी वुड्स अभिक्रिया के समान ही है लेकिन वहां पर हमने एल्किल आयोडाइड लिया था, यहाँ पर हमें लेना होगा क्लोरोबेंजीन। तो जब केवल क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो डाइफेनिल बनता है। अभिक्रिया देखते हैं इसकी। हमने लिया क्लोरोबेंजीन और सोडियम मेटल लिए, धातु लिए और क्या ले लिया मैंने यहाँ पर, और उपस्थिति किसकी दी है, शुष्क ईथर की। जैसा वहां पर हमारे पास Cl और Na और Cl
ये हमारे पास बन के क्या निकल गया था मेरे पास NaCl, और दोनों बेंजीन रिंग आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जैसे बेंजीन रिंग दोनों आपस में जुड़ती है तो उसका नाम बनता है डाइफेनिल। आगे बढ़ते हैं। अगली जो रिएक्शन है वो वुड्स अभिक्रिया और फिटिक अभिक्रिया दोनों को कंबाइन करके बनाई गई है, और अभिक्रिया का नाम आता है वुड्स फिटिक अभिक्रिया। ना? तो हमें एक क्लोरोबेंजीन लेना है और एक एल्किल हैलाइड लेना है, यानी CH3 लेना है, और वही सोडियम मेटल के साथ अभिक्रिया करवानी है। तो जब एक हेलो एल्केन व एक हेलो एरिन की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो टोलुइन बनता है। इस अभिक्रिया को वुड्स फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं अब इसकी अभिक्रिया। हमने एक क्लोरोबेंजीन लिया है, 2N सोडियम लिया है, और एल्किल हैलाइड CH3Cl लिया है, और उपस्थिति वही हमने किसकी दी है, शुष्क ईथर। यहाँ से हमारे पास ये Cl, ये Na और ये Cl आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, 2NaCl। और ये जो CH3 हमें दिख रहा है ये हमारे पास बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और बेंजीन के ऊपर जब CH3 जुड़ता है तो उसका नाम बनता है हमारे पास टोलुइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर। अभिक्रिया का नाम है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, जिंक धातु के साथ क्रिया। तो जैसे वुड्स अभिक्रिया है सेम वैसी की वैसी है, लेकिन वहां पर हम सोडियम धातु ले रहे थे, अब हमें लेना होगा जिंक धातु। तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु के साथ एथेनॉल की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन बनता है। इसे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं अब इसकी अभिक्रिया हम। एल्किल हैलाइड यानी CH3Cl, जिंक धातु यानी Zn, और एथेनॉल की उपस्थिति दी यानी C2H5OH। अगर सूत्र देखें एथेनॉल का तो क्या बनेगा, C2H5OH। वही 2 मॉलिक्यूल लिए अपन ने एल्किल हैलाइड के, वही Cl Zn और Cl के साथ जाके तो क्या बना लेगा, ZnCl2 बना लेगा। और CH3 और CH3 दोनों आपस में जुड़कर हमारे पास क्या बना लेंगे, CH3 ना एल्केन बना लेंगे। तो सेम वुड्स अभिक्रिया के समान ही है। नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। उल्मान अभिक्रिया। उल्मान अभिक्रिया फिटिक अभिक्रिया के समान है। फिटिक अभिक्रिया में हमने क्लोरोबेंजीन लिया था, यहाँ पर हम लेंगे आइडोबेंजीन। क्या लेंगे अपन यहाँ पर, आइडोबेंजीन। देखते हैं। आइडोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करने पर डाइफेनिल बनता है। इसे उल्मान अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं अभिक्रिया। आइडोबेंजीन लिए हमने 2 मॉलिक्यूल लिए उसके, और उसी के साथ मैंने क्या ले लिया, कॉपर मेटल, है ना। तो ये दो ICU के साथ जुड़कर क्या बना लेंगे, हमारे पास 2CuI बना लेंगे, और दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़कर डाइफेनिल निर्माण करेगी। इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं उल्मान अभिक्रिया। अगली रिएक्शन पे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। 1 डिग्री एमीन के साथ क्रिया क्लोरोफॉर्म की देखें, रासायनिक गुण किसका रहेगा, तो क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण में हमारे पास इंपॉर्टेंट नाम से पूछी जाती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या इसे एक नाम और से जानते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण। देखते हैं इसकी थ्योरी। सबसे पहले, जब किसी प्राथमिक एमीन या एनिलीन, लिखा नहीं है पर, या एनिलीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है तो एक अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग आइसोसाइनाइड के परीक्षण में किया जाता है या में होता है, इसलिए इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं।
तो सबसे पहले लेते हैं अपन प्राथमिक एमीन या एनिलीन। मैंने अभी एनिलीन लिया है, यानी बेंजीन के ऊपर NH2 लिया है, ठीक, इसका नाम है एनिलीन। एनिलीन की जगह आप क्या भी ले सकते थे, C2H5NH2 भी ले सकते हैं, यानी ग्रुप तो कौन सा रहेगा, एमीन वाला ग्रुप ही रहेगा, ठीक है। या CH3NH2 ले सकते हैं, या RNH2 भी आप लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं, क्लोरोफॉर्म लिया मैंने, और क्लोरोफॉर्म के साथ क्या लिया मैंने, एल्कोहलिक KOH। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होगा CHCl3। अब रिएक्शन कैसे होती है वो आगे देखते हैं। यहाँ से मैंने दो H सबसे पहले क्या किए, बाहर किए, और उसके साथ मैंने N के साथ मैंने किसको जोड़ दिया है, यहाँ से क्लोरोफॉर्म में जो C है उसको वहां पर क्या जोड़ दिया है। तो मेरा फॉर्मूला बन के आया, बेंजीन के ऊपर N और N के साथ कौन जुड़ गया, C, और बेंजीन के ऊपर NC होता है, तो NC जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड ग्रुप, और बेंजीन के साथ जुड़ा है इसलिए इसका नाम बनेगा फेनिल आइसोसाइनाइड। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ से Cl3 दिख रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल हैं, तो 3 मॉलिक्यूल K के साथ जाएंगे, लेकिन K एक है इसलिए इसके मॉलिक्यूल कितने करना पड़ेंगे, मेरे को 3 बनाना पड़ेगा ना? तो ये 3KCl बन के क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अब मेरे पास 2 हाइड्रोजन एमीन वाले में से बचे हुए हैं, ये 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, उसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ से बचा हुआ है, और 3 हाइड्रोजन यहाँ से बचे, तो टोटल हाइड्रोजन हो गए मेरे पास 6 हाइड्रोजन हो गए, और 3 ऑक्सीजन बचे, है ना? तो ये दोनों हमारे पास जुड़कर और एक वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे, यानी 3H2O बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार आती है हमारे पास नेक्स्ट अभिक्रिया, रीमान टीमान अभिक्रिया या फिनॉल के साथ क्रिया ना। तो जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ कराई जाती है तो सेलीसेल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को रीमन टीमान अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं अभिक्रिया इसकी। देखो, फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से और क्षार की उपस्थिति में KOH लिया हमने, ठीक है। अब देखते हैं, वही यहाँ पर हमारे पास इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को के आगे क्या लगाना पड़ेगा, 3। तो यहाँ से 3Cl और क्या बन के बाहर निकल जाएंगे, 3KCl बन के बाहर निकल जाएंगे। अब यहाँ पर हमें OH के साथ अभिक्रिया नहीं होगी, उसकी बेंजीन की जो रिंग या फिनॉल है उसकी आर्थो पोजीशन जो हमें दिख रही है, उस पोजीशन से मेरे को एक H क्या करना है, मेरे को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद वहां पर हमारे पास यहाँ से CH जो दिख रहा है, ये CH यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि ये CH यहाँ पर जुड़ा। इतना CH क्लोरोफॉर्म का जो CH है वो वहां पर अपन ने क्या किया, ऐड किया, और यहाँ से KOH में से एक O इस C के साथ जोड़ दिया। मेरे पास क्या फॉर्मूला बन के आ गया, CHO, यानी बेंजीन के ऊपर OH और CHO बन के आया, और इसी का नाम होता है हमारे पास, इस प्रोडक्ट का जो नाम है वही हमारे पास क्या है, सेलीसेल्डिहाइड। आगे बढ़ते हैं, बचा क्या है हमारे पास, 2 O मॉलिक्यूल बच गए हमारे पास, H हमारे पास 1 और 3 यहाँ से बचे, मतलब 4 मॉलिक्यूल हमारे पास किसके बच गए, H। ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, 2H2O। 3H2O नहीं बनाएगा, कितना बनाएगा, 2H2O बना लेगा। क्या क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन है एसीटोन के साथ अभिक्रिया। एसीटोन की अभिक्रिया है, यानी क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन की क्रिया, है ना, वो देखते हैं। तो हमारे पास बनता है क्लोरीटोन। तो देखते हैं अभिक्रिया से जल्दी समझ में आएगा। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होगा, CH3COCH3 प्लस क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। तो अब क्या करना है, यहाँ से क्लोरोफॉर्म में से एक H इस ऑक्सीजन को देना है। जैसे ही एक ऑक्सीजन को आपने H दिया है तो ये डबल बॉन्ड किस बॉन्ड में बदल जाएगा, सिंगल बॉन्ड में बदलेगा, और कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
और वो कार्बन की वैलेंसी यहाँ से बचा है CCl3 बचेगा, ये यहाँ पर आके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला आया CH3C, लेफ्ट साइड रहेगा CH3, राइट साइड में हमारे पास OH और क्या जुड़ जाएगा, CCl3, और इसी का नाम क्या है हमारे पास, क्लोरीटोन। आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन आती है सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया, यानी कि क्लोरोफॉर्म की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करानी है, तो बन के आएगा क्लोरोपिक्रीन। देखते हैं अभिक्रिया में, जल्दी समझ में आएगा। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3, नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होगा HNO3। तो HNO3 हमारे पास टूटेगा यहाँ से OH और NO2 के रूप में, है ना। यहाँ से ये वाला जो क्लोरोफॉर्म का H है ये रिमूव होके OH के साथ जुड़कर H2O बना लेगा। बचा हमारे पास कार्बन और C, और यहाँ से क्या आएगा हमारे पास NO2 जो हमने बनाया है, ये इसके साथ जुड़कर क्या बना लेगा, CCl3NO2, और इसी का नाम क्या है हमारे पास, क्लोरोपिक्रीन। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर के साथ क्रिया सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली अभिक्रिया, है ना। तो एसिटिलीन बनता है ना। तो वो अपने को बोलता है कि जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर पाउडर या सिल्वर चूर्ण के साथ कराई जाती है तब क्या होता है, तो क्या होगा हमारे पास, एसिटिलीन बनता है। अभिक्रिया देखते हैं। CHCl3 6Ag CHCl3, हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल कितने, 6 हैं, इसलिए Ag भी कितना लेना पड़ा मेरे को, 6, और ये क्या बन के बाहर निकल गए, 6AgCl, सिल्वर क्लोराइड बन के बाहर निकल जाएंगे। बचा हमारे पास केवल CH, CH, दोनों CH आपस में कंबाइन होकर एसिटिलीन बना लेंगे, यानी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है तब दो कार्बन के साथ होता है, तो उसका नाम होता है एसिटिलीन। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण। हम्म, जब क्लोरोफॉर्म को वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ दें उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और एक विषैली गैस फाजिन या कार्बोनिल क्लोराइड बनता है। विक्रिया देखते हैं। क्लोरोफॉर्म CHCl3 वायु की उपस्थिति में छोड़ा है ना, ऑक्सीजन मिलेगी ना O, और क्या है, उसको सनलाइट भी मिलेगी H न्यू, ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति भी रहेगी। तब हमारे पास यहाँ से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल, दोनों बाहर निकलकर HCl का निर्माण करेंगे, और दो मॉलिक्यूल निकलने से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस कार्बन से जुड़ जाएगा और बन के आएगा COCl2, और इसी का नाम होता है हमारे पास फाजिन गैस, जो विषैली गैस है। नेक्स्ट अभिक्रिया पर बढ़ते हैं। राशिंग विधि। जब बेंजीन व HCl व वायु के मिश्रण को कॉपर ऑक्साइड पर प्रवाहित करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। इस विधि को राशिंग विधि कहते हैं, या कॉपर नली पर इसको क्या करेंगे अपन, प्रवाहित करेंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास, क्लोरोबेंजीन बनता है। देखते हैं अभिक्रिया को। बेंजीन व HCl व वायु यानी ऑक्सीजन लेना है, इसको कहाँ पर प्रवाहित करना, तो कॉपर नली या CuO ऑक्साइड CuCl2 पर इसको क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और वहां पर HCl में से एक Cl मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, Cl, यानी क्लोरोबेंजीन बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारे पास एक H यहाँ से रिमूव हुआ है, एक H Cl के पास है, तो टोटल 2H हो गए हमारे पास। ऑक्सीजन यहाँ से हमने लिया है और मेरे में क्या बना लिया है, H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल बना लिया है। वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 है,
तो हमें यूज़ एक हुआ इसलिए उसको क्या किया है, हाफ़ किया है ना, आधा लगा दिया, 1/2 लगाया। हुँ, ये सारी अभिक्रियाएँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।